नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे 13 नवंबर 2020 के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर मिले हैं। तो आज हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट शिफ्ट के पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में से पूछा गया है, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि प्रीवियस ईयर का कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, जिसमें इसका जो सही उत्तर है आखिरी कलाम। दूसरा प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका सही उत्तर है सी, जिसमें युयुत्सु जिसका जो चारित्रिक विशेषता है वो है सत्याग्रही। अश्वत्थामा का है पाशविक प्रतिहिंसक। संजय का है कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। उसके बाद विदुर का है संशयग्रस्त। ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीट तो नहीं हुआ, पर प्रीवियस ईयर में ये पात्रों के पंक्तियाँ पूछी गई थी, इस बार इनकी चारित्रिक विशेषताएं पूछ ली गई हैं। प्रेमचंद्र कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन से हैं इनमें से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। इसमें मदारी लाल जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर जो है जिंदगी नामा। पांचवा प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। इसमें जो सही उत्तर है तमस और झूठा सच। ये दोनों ही उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए हैं। ये देखिए, इसका ये सही उत्तर डी है। उसके बाद 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न भी देखिए रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी हैं। इसमें इसका सही उत्तर है ख और ग। ये दोनों ही चाणक्य की उक्तियां हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो रिपीट हुआ है, जिसमें समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये दोनों रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर है बी। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ये भी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें कई सारे कथन दे दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर जो है वो है सी। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मक में ही है, उसके बाहर नहीं। तो ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। तो इसमें जो है पथिक और मिलन, ये छायावाद की नहीं है, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं ये। इसका सही उत्तर है सी। 8वां प्रश्न है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नी लाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीट हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज सीरीज़ चलाई हुई थी मैंने, जिसमें मैंने 16 वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और इस तरह से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और आगे भी मैं इनके प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आऊँगी। जो 40 से 45 वीडियो हैं पेंडिंग है, मैं इनको अपलोड करूँगी बाद में। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आप देखेंगे किस तरह से बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन डिट्टो नहीं पूछा जाता, उनके ऑप्शनों को घुमा के और थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाता है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑप्शनों को जितना हो सके
इन डेप्थ पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि वही रिपीट होते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, जिसमें इसका सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। ये इसके दोनों सही हैं, ख और ग। उसके बाद 11वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें इसके सही उत्तर बताना है, जिसका तर्क और स्थापना से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, ये स्थापना है। और तर्क, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ये दोनों ही सही हैं, जिसका सही उत्तर डी है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं, ख और ग। ये भी पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है ये प्रश्न। मुझे ध्यान नहीं है किस ईयर में पूछा है, पर ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाता है बी। उसके बाद 13वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें इसका सही उत्तर है स्थापना है, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, और ये गलत हो गया। उसके बाद तर्क है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, ये सही। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी। उसके बाद 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी, संवादात्मकता। उसके बाद 15वां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या है? ये देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें इस निबंधकारों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाता है ए। पहले नंबर पे आएंगे राम वृक्ष वेनीपुरी, दूसरे पे नंदुलारे वाजपेयी, तीसरे पे राम विलास शर्मा, चौथे पे आएंगे नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद 16वां प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें का और घ ये दोनों सही होंगे। 2 जातीय संस्कृति की टकराहट, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। पुनर्जागरण के संबंध में ये 2 कथन सही हैं, बाकी ख और ग ये दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाता है ए। उसके बाद 17वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है? ये इनकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से इसका सही होगा क, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है, बिल्कुल सही। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, बिल्कुल सही। और उसके बाद उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन सही होगा, जिसमें इसका सही उत्तर है जो दिए गया है विकल्प है उनमें से इसका सही उत्तर हो जाता है बी। उसके बाद 18वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। 19वां प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है 7 नदियां एक समुद्र में। उसके बाद 20वां प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो वो अरबी भाषा का मूल शब्द है। उसके बाद 21वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध हैं वो है
अश्मिता के लिए, और अगला है अंगद की नियति। ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए। उसके बाद सुमेलित में से प्रश्न पूछा गया, सूची 1 में दिए गए पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए, जिसमें कवि वचन सुधा, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें इसका सही कवि वचन सुधा है भारतेंदु जी की। उसके बाद हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की, ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की, सदादर्श है लाला श्रीनिवास दास की। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद है तमस उपन्यास के पात्र हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें इसका सही उत्तर है रिचर्ड, और क्या हैगा लीजा। सारे प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उसके बाद घा है निष्कासन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने इसकी चैप्टर वाइज करवाया भी हुआ है वीडियोस, उसमें आप चेक करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 25वां प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए हैं? तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका सही उत्तर जो आएगा वो है उपेंद्रनाथ अश्क। उसके बाद 26वां प्रश्न है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही नहीं है असमंजस की स्थिति। ये नया क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा। उसके बाद 27वां प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, ये लास्ट के तीसरा चौथा। इसका ऑप्शन जो है वो जो विकल्प दिया गया है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये जो 27वां प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, ये 27वां प्रश्न, ये 27वां। उसके बाद 28वां प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के ऐसे पंक्तियाँ दी होती हैं ना, उनमें ज़्यादातर ऑप्शन जो होता है वो रामचंद्र शुक्ल की ही पंक्तियों का होता है, तो देखिए आप फिर। उसके बाद 29वां प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये देखिए दोनों जगह। उसके बाद 30वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो के बारे में इसने रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी बातें कही हैं? तो ये जो बातें हैं जिसमें इसका सही हो जाएगा, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे। बिल्कुल सही, अमीर खुसरो के बारे में इन्होंने ऐसा ही कहा था।
ये लाइनें आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में देखने को मिलेंगी कि वहाँ के बारे में क्या कहा है, वो सारा कुछ उस किताब में आपको इन डेप्थ पढ़ने को मिलेगा। ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। उसके बाद ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, बिल्कुल सही। दूसरा भी आएगा। उसके बाद इनकी पहेलियाँ और मुक्केरियाँ प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए। उसके बाद तो 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाता है डी। वापसी का वर्ण विषय है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम का है आंचलिक तत्व। माया दर्पण का है नारी स्वतंत्रता। और उसके बाद परमात्मा का कुत्ता नागरीय जीवन की त्रासदी। इसमें जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है वो वापसी का है। आप वापसी का अगर ध्यान होता तो आप लगा सकते थे इसका सही बिल्कुल उत्तर। उसके बाद ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है वापसी। उसके बाद 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है मैंने इसके पास, जिसमें इसका सही उत्तर है पहले नंबर पे आएंगे कॉलरिज, दूसरे नंबर पे सेंसर, तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे रिचर्ड्स और चौथे नंबर पे रोलाबर्थ। इसका सही उत्तर हो जाता है बी। उसके बाद 33वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तर्क स्थापना से पूछा गया प्रश्न है कथन से, जिसमें स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, जैविक उत्पत्ति। पढ़ के ही गलत लग रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी। दोनों ही गलत है। 34वां है, सीता हरण तात जनी कह्यो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन जाए। उक्त पंक्ति में कौन सी ध्वनि है? ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है या ऋण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलद। उसके बाद 36वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पहले नंबर पे आएगा परिमल, फिर लहर, फिर ग्राम्य, फिर दीपशिखा। पहले से ही सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपने बस चूज़ करना था कौन सा सही है। उसके बाद 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। विज्ञान गीता किसका है? केशव जी का। उसके बाद ज्योत्सना है सुमित्रानंदन पंत। नवरस है सेठ गोविंद दास का। और देव माया प्रपंच है देव जी का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद 38वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है नहीं, तो आपने बताना है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, बिल्कुल गलत। उसके बाद 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट का समय था, अरे ये क्या हो रहा है, मम्मट का जो समय है वो है 11वीं सदी के उत्तरार्ध। उसके बाद भामा का समय है 6ठी शताब्दी। शंकुक का है 9वीं सदी का आरंभ। विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए किस तरह से बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इनके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ और आगे भी इनके 40-45 पेंडिंग वीडियोस करवाऊँगी।
तो आप इनको देखते रहिए और ध्यान में रखिए। उसके बाद 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। इधर भी देखिए नहीं पूछा है, तो इसमें जो सही उत्तर है आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी, ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। देखिए रिपीट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। 41वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से बताना है कौन सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो है, छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, बिल्कुल गलत। उसके बाद वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी, सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों अभी मैं इनके सिर्फ सही ऑप्शनों को टिक करवा रही हूँ, बता रही हूँ। इसके बाद मैं इसके चारों ऑप्शनों को विद डिटेल के साथ इसके 2004 से 2020 तक के इनके चारों ऑप्शनों के डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत रिपीट हो रहे हैं उसमें से क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्या आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए 42वां प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। इसमें पहला आएगा उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ये किस में आएगा? ये समय सरगम में आएगा। उसके बाद ये पहले का है, दलित जीवन की नागरिक वास्तविकताओं का चित्रण। ये किसका आएगा? नाट्य बहुत गोपाल, ये दूसरे का आएगा। उसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। ये आएगा मायादास की माणी, ये तीसरे का है। उसके बाद पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो ये किस में आएगा? ये प्रति परिकथा में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी। 43वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। ये देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, हेमचंद्र जी। उसके बाद 44वां प्रश्न है, नगर बहिरे डोबी तोहरी कुडिया छाई छोई जय सो ब्रह नडिया। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये कन्हप्पा की। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं, तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये डी। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये गलत है। उसके बाद 46वां प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। इसमें प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता पूछी गई है, जिसमें इसका सही उत्तर है पहला, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, बिल्कुल सही। सूफी काव्य में नारी के रूप में ईश्वर को परिकल्पित किया गया है। उसके बाद जो उसका सही उत्तर है तीसरा, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, ये इसका आंसर होगा। इसका सही उत्तर है बी। 47वां प्रश्न है, सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जिसमें इसके ये भी देखिए प्रीवियस ईयर के रिपीट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर
उठा के पूछे गए हैं, जिसमें अलमा कबूतरी है, मैत्रेय पुष्पा, छिन्नमस्ता किसका है ये, प्रभा खेतान, सूखते चिनार। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला अलमा कबूतरी, परिजात, ये दोनों मानती हूँ ये अलग हैं, पर ये दोनों रिपीट हुए हैं, तो आप इन दोनों से भी लगा सकते थे इसका सही उत्तर, जिसमें सूखते चिनार है मधु कंकरिया का, परिजात है नासिरा शर्मा का, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी। उसके बाद 48वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं? इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका क और ग। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें इसका सही उत्तर है सी। उसके बाद 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो देख के पता लग रहा है रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की हानि वर्णित है? शिवपालगंज से ही आप इसका आंसर लगा सकते थे, राग दरबारी, ये भी प्रीवियस ईयर। उसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए, जिसमें पहले का आएगा उत्तर घनानंद का आएगा विरह लीला, उसके बाद बोधा का है विरह बारिश, उसके बाद सूदन का है सुजान चरित्र, उसके बाद पद्माकर का है जगत विनोद। ये रिपीट क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर है बी। फिर कहते हैं रिपीट नहीं होते, देखिए सारा क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। अभी तक मैंने 52 क्वेश्चन करवा लिए, इसमें से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब 10 क्वेश्चन मान के चलो, हाँ 10 क्वेश्चन हैं जो बाहर के पूछे गए हैं, बाकी सारे प्रीवियस ईयर के हैं। उसके बाद ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का, त्रिशंकु के नाटककार हैं ब्रजमोहन सिंह, प्रीवियस ईयर। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, जानवी, देख के पता लग रहा है जनेंद्र कुमार की ये रचना है, जानवी साफ पता लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? दांतुल, साफ पता लग रहा है दांतुल, आषाढ़ का एक दिन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद अनुस्वार, बी ऑप्शन का सही है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? छत्तीसगढ़ की, तो इसका सही उत्तर आएगा नाचा पंडवानी, ये नया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर है आधुनिक काल की रचना पूछी गई है, तो उद्धव शतक और भ्रमरदूत, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद 57 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, उपर्युक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी की। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भय चहुदेस, ये किस
उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में लिखा था? तो ये किसके लिए लिखा था, किसके संदर्भ में लिखा था? हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर। अमीर खुसरो के गुरु थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो आप यहाँ से भी इसका सही उत्तर लगा सकते थे, एजुकेटेड गैस। इसका सही उत्तर हो जाता सी। उसके बाद स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र धर्म का अभाव। नहीं पूछा है, ये थोड़ा नया पूछा क्वेश्चन। उसके बाद 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये वायु। उसके बाद निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है क और घ। ये तालव्य वर्ण है, का सही उत्तर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, देखिए ये वाला। ये तो मानती हूँ, ये दोनों अलग हैं क्वेश्चन, पर ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीट क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, जिसमें इसका सही उत्तर है पहले नंबर पे आएगा आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद ये लोग भूल गए हैं तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या क्या है? रिपीट क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 9, रामचंद्र शुक्ल ने 9 माना है नाथों की संख्या। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों को क्रम में लगाना है। तो जिसमें इसका पहला आएगा एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरे नंबर पे आएगा प्लेग की चुड़ैल। तीसरे नंबर पे आएगा 11 वर्ष का समय। चौथे नंबर पे आएगा धुलाई वाली। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट है। उसके बाद 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका पहले नंबर पे आएगा पहली प्रकृत। दूसरे नंबर पे सौर सैनी। तीसरे नंबर पे पूर्वी हिंदी, और चौथे नंबर पे आएगा वर्तमान हिंदी। उसके बाद 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टी.एस. एलियट के पुस्तक कौन सी है? तो इसमें इसका जो सही उत्तर है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें इसका सही उत्तर है द सैक्रेड वुड, द वेस्टलैंड। ये मैंने प्रीवियस ईयर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा कैसे रिपीट हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद 67 क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज शंकर। उसके बाद 68 क्वेश्चन है कथन में से, साहित्य के लोक ही परिमाण है। सही। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। लोक साहित्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद
69 क्वेश्चन है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी गलत हो जाता है, हम गलत ही क्वेश्चन को सही मान लेते हैं और ऑप्शन गलत लगा देते हैं। फिर इसमें नहीं पूछा है, मनु भंडारी द्वारा नहीं उपन्यास जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलूष और बसंती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 70वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम बताइए। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 69वां क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का था। तो इसका सही उत्तर इसको क्रम में लगाना है, जिसमें पहले आएगा राजा निर्बसिया, दूसरे नंबर पे आएगा एक और ज़िंदगी, तीसरे नंबर पे आएगा यही सच है और चौथे नंबर पे आएगा वार्चू। इसीलिए मैंने इनके कहानी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में चला रही थी उसमें कहानियों को मैंने सन वाइज बताया हुआ है, उसमें सारे सन दिए हुए हैं। तो आप ये सारे जो कहानी दिए हुए हैं इनके सन अगर आपको याद होंगे तभी आप इनको क्रम में लगा सकते हैं। तो आपने इनके सन भी याद रखने हैं, उन सन के हिसाब से ही आपने इनको यहाँ पे क्रम में लगाना था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए। 71वां प्रश्न है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है। ये देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर, ये 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। हाँ, 2018 के जून या दिसंबर में पूछा गया था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे, पर ये रिपीट क्वेश्चन है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कौरव नगरी, दूसरे नंबर पे आएगा पशु का उदय, तीसरे नंबर पे आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथे नंबर पे आएगा गंधारी का शाप, पांचवें नंबर पे आएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। का सही उत्तर हो जाएगा फिर सी। देखिए कितना रिपीट हुआ है। उसके बाद 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं। तो इसमें जो सही है, साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। ये देखिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। हे भगवान, कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जिसमें इसका सही उत्तर आएगा ए। राजस्थानी का है मालवी, पश्चिमी हिंदी का है कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी का है छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी भोजपुरी। उसके बाद 74वां प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और शलाघय है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। तो साफ पता लग रहा है जयशंकर प्रसाद का है, क्योंकि श्रद्धा और मनु पात्र कामायनी से लिए गए हैं और कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो एजुकेटेड गेस से भी इसको लगाया जा सकता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, साधो देख जग बोराना, सांची कहो तो मारन धवे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोऊ लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेह नहीं है। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका जो सही उत्तर आएगा वो है ए। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। इसमें इसका सही उत्तर आएगा बी, इतिहास चक्र। 77 प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं। स्त्री नाटककार, तो जिसमें बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग, ये दोनों
स्त्री नाटककार की रचना है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब डिट्टो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उनके ऑप्शनों को पूछा गया है क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन का पूछने का तरीका उन्होंने अलग कर दिया है, बाकी ऑप्शन जो प्रीवियस ईयर के हैं उन्हीं को बना के क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 78वां क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें नामवर सिंह की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों को, यानी कि नामवर सिंह की कृतियों को व्यवस्थित करना है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने बताया भी था कि नामवर सिंह की सारी रचनाओं को आपने ध्यान में रखना है। जब इनके चैप्टर वाइज मैं सीरीज़ को करा रही थी तो उसमें मैंने बताया था। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा डी, जिसमें पहले नंबर पे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरे नंबर पे आएगा छायावाद, तीसरे नंबर पे आएगा कविता के नए प्रतिमान और चौथे नंबर पे दूसरी परंपरा की खोज, ये चौथे नंबर पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी हैं? जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ बतानी हैं तो इसमें आएगा ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा का जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलग मतदाता सूची। अगला क्वेश्चन है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, आपका बंटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए लोकायतन है 1964 की, और आंसू है 1925 की, भारत भारती है 1912 और चित्ररेखा है 1935। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें आएगा अरबी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर है ए, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, ये पहला। और दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है ये। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें सही उत्तर आएगा इसका ए। अनुक्रम इस तरह से है, पहले नंबर पे आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरे नंबर पे आएगा वामा शिक्षक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा भाग्यवती, चौथे नंबर पे आएगा
निसहाय हिंदू। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है, जिसमें इसका सही उत्तर आएगा एक और द्रोणाचार्य। ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ये है शरत चंद्र की। देखिए, ये भी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ है? तो इसका सही उत्तर आएगा बी। तो आगे 91 से 100 तक पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, जिनको आपने अपने आप से देख लेना है। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसके पैराग्राफ के क्वेश्चंस, ये इसके पैराग्राफ हैं और ये इनके 10 क्वेश्चंस हैं। 2 पैराग्राफ आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ये हैं। दूसरी पैराग्राफ 96 से 100 तक ये है, जिसके 5 क्वेश्चन ये हैं। तो आप इनको खुद से देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये शेयर कर दूंगी। 99 और ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो आप देखना ध्यान से इसको। तो इसी तरह आज हमने 13 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे पढ़ा है। अगले क्लास में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज के वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी कमी लगती है, कोई भी गलती लगती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको सुधार कर सकूँ मैं। और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा हौसला होगा कि हाँ, मेरी मेहनत जायज़ जा रही है, नाजायज़ नहीं जा रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, इसके अगले पार्ट सेकंड शिफ्ट के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।